गुड मॉर्निंग। आज एसक्यूएल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। द डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल एसक्यूएल में किसी रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। द डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू हम एक रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम देखते हैं कि किसी एक रिकॉर्ड को कैसे डिलीट किया जाता है। का प्रोग्राम होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है, वेयर रोल इक्वल टू एट टर्मिनेटेड इंटर वन रो डिलीटेड। देखने के लिए हम सेलेक्ट का प्रोग्राम चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ऊपर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि रिकॉर्ड 8 जो कि हमारे टेबल में अवेलेबल है। अब जब हमने डिलीट कर दिया है तो रिकॉर्ड 8 हमारे टेबल से डिलीट हो चुका है। तो हम सिर्फ प्राइमरी की, जैसे रोल में प्राइमरी की लगा है तो प्राइमरी की से नहीं, नेम या एड्रेस कॉलम से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एड्रेस में हम लिखेंगे वेयर एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी के जितने लोग होंगे, सीतामढ़ी का जितना रिकॉर्ड होगा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो मोर देन वन रिकॉर्ड को हम सिटी वाइज डिलीट कर सकते हैं, नेम वाइज डिलीट कर सकते हैं। जैसे एक मैं दिखा देता हूँ आपको, नेम से डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू रानी, वन रो डिलीट। देखने के लिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया रानी का भी। तो इस तरह हम एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू हटा सकते हैं अपने टेबल से। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो जिस तरह अपडेट स्टेटमेंट में जब हम वेयर क्लॉज को नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, सारा रिकॉर्ड हमारा अपग्रेड हो जाता है। उसी तरह अगर डिलीट में हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक रिकॉर्ड ही नहीं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा, मोर देन वन रिकॉर्ड से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा, हमारा पूरे टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देखिए 6 रोज है डिलीटेड, मतलब पूरा टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से सारा रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। हम देख सकते हैं, टेबल को हम ओपन करके देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नो रोज सिलेक्टेड। इट मीन्स कि हमारे टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा रिकॉर्ड डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू डिलीट हो गया। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम से जब हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं किया तो पूरा का पूरा टेबल हमारा एम्प्टी हो गया। तो यह है हमारा डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट के बाद ये हमारा डिलीट स्टेटमेंट है, और डिलीट ऑल रोज भी मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद है हमारा ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट। हाँ, तो ये हमारा ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट हो गया। ट्रंकेट को देखते हैं। रोल बैक कंप्लीट।
ये रोल बैक से मैंने सारा जितना भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ था सबको वापस ले आया, फॉर्मेट करके सेव कर लेता हूँ। अब द ट्रंकेट टेबल नेम से हमारे टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है वो डिलीट होता है। जैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट से क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर आपको पता होगा सिस्टम एक सिंपली किसी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में होता है, जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी फाइल बिन परमानेंटली डिलीट हो जाता है और रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं जाता। जो सिंपल डिलीट होता है, सिर्फ डिलीट बटन दबा के जिस फाइल को हम डिलीट करते हैं तो उस फाइल को रिसाइकिल बिन में जाके रीस्टोर के ऑप्शन से हम फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन जिस फाइल को हम शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबा के डिलीट करते हैं तो वो फाइल फिर हमारे कंप्यूटर में दोबारा वापस नहीं आ पाता है, उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। उसी तरह एसक्यूएल के अंदर हमारा डिलीट करने का, एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करने का दो प्रोग्राम है। एक है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट के प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं तो हमारे टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन जब हम रोल बैक चलाते हैं तो रोल बैक से वो डाटा फिर से वापस आ जाता है, तो वो रिसाइकिल बिन वाला डिलीट हुआ। और जो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट करने के बाद क्या होगा, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट करने के बाद जो भी हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। फिर हम रोल बैक चला के उन रिकॉर्ड्स को वापस अपने टेबल के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो यही डिफरेंस है डिलीट में और ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो यह है हमारा प्रोग्राम, यहाँ आपको दिख रहा है। एक प्रोग्राम हमारा है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। और जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे टेबल का जितना भी रिकॉर्ड्स है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। रोल बैक चेक करने के बाद भी दोबारा वापस नहीं आएगा। देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं अभी रन नहीं कराऊंगा, आप लोग रन करा के देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं रन कराऊंगा तो मेरा पूरा डाटा टेबल का डिलीट हो जाएगा और फिर मुझे इंसर्ट करना होगा। अब आगे का जो प्रोग्राम है हमारा वो है द टॉप क्लॉज। द टॉप क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है एक टेबल के ऊपर से जो डाटा निकालना है। जैसे हम इंसर्ट करते हैं 1 2 3, तो टॉप से जो डाटा है, तो ऊपर से जितना डाटा हम निकालना चाहते हैं उसके लिए तो टॉप क्लॉज का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जैसे मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट asterisk from student where तो मैंने प्रोग्राम चलाया सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रो नम लेस देन इक्वल टू 5। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर का 5 रिकॉर्ड है वही 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, उसके नीचे का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए टेबल के ऊपर से, मतलब 1 2 3 4 5, टेबल के ऊपर से 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दिया। इसी प्रोग्राम को हम रोन 1 करके भी चला सकते हैं, 2 करके भी चला सकते हैं। फिर से चला के देखते हैं। अब यहाँ पे 2 कर देता हूं मैं, तो 2 रिकॉर्ड आया। तो टॉप मतलब टेबल के टॉप, मतलब जो रिकॉर्ड पहले डाला गया है,
तो उन रिकॉर्ड्स ऊपर से कितने हैं, पहले के कितने रिकॉर्ड्स को देखना है, उतना यहाँ हम अपने प्रोग्राम में उतना डिजिट लिखेंगे और उतना रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा डिलीट स्टेटमेंट के बारे में, ट्रंकेट के बारे में और उसके बाद टॉप क्लॉज के बारे में। आप लोग इसका लैब जरूर करेंगे और जितना भी मैं वीडियो देता जा रहा हूँ बना के आपको समझाता जा रहा हूँ, इन सब का लैब अपने घर पे बैठ के जरूर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होने पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।